नमस्कार स्टूडेंट्स। तो चलिए आज से एक नया क्लास स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर लेते हैं। कौन सा चैप्टर, आइए देखते हैं। अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले सुनिएगा, इसके बाद तो मैं समझाता हूँ। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखा को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। उसमें कोई तल रखा है जिसका क्षेत्रफल a है, तो इसके अभिलंबवत मतलब ऊपर की ओर जितने भी रेखाएं गुजर रही हैं उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ आ गया? चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें कोई तल रखा होगा। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई तल रखा है, तो इसका ऊपर वाला तल ले रहा हूँ ना, ऊपर वाले तल की बात कर रहा हूँ। तो इस तल के अभिलंबवत मतलब ऊपर की ओर ऐसे गुजरने वाली कुल बल रेखा को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ आ गया आपको? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई बराबर BA इसका सूत्र होता है। B मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं ना। देखिए एक समान है सभी। B चुंबकीय क्षेत्र, A इस तल का क्षेत्रफल। समझ आया? इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं। अगर अब दूसरा देखिए, दूसरा जो चित्र है उसमें क्या है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें तो सीधा था। समझ आया? अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तल से थीटा कोण बनाता, मान लीजिए ये तल है, इससे इस प्रकार से झुका है, ऐसे झुका है। देखिए सीधा ऐसे है तो कोई कोण थोड़ी बन रहा है, क्योंकि तल भी ऊपर की ओर है और ये ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा। इस वाले डायग्राम में ये तल, ऊपर वाला तल की बात कर रहा हूं इसको, तो ये तल भी ऊपर की ओर है और ये रेखाएं भी ऊपर की ओर है, तो कोई कोण नहीं बन रहेगा। लेकिन अगर ऐसे झुक जाए थोड़ा, तो कितना एंगल बनेगा? मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल बनेगा। ऐसे झुका है ना, ये तल हो गया और इससे ऐसा झुका है, ये देखिए ऐसा, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा हो, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाता है? फाई बराबर BA कोस थीटा। अब अलग अलग कंडीशन होता है। यदि थीटा, यदि क्या हो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र हो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस तल के अभिलंबवत हो। अभिलंबवत मतलब ऊपर की ओर। पहला कंडीशन ये लिखता है ना, यदि क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र B तल के क्या हो, लंबवत हो। समझ आया? लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र B तल के लंबवत हो। लंबवत हो मतलब किधर? ऊपर की ओर। तो क्षेत्र भी देखिए, ये तल भी ऊपर की ओर है इधर, और ये रेखाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र की वो भी ऊपर की ओर है, तो दोनों एक ही साइड हो गया, तो कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर इसी वैल्यू को रखिए, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? BA कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? BA इंटू 1, तो 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा। तो फाई बराबर क्या मिला हमको? BA, जब क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत हो। इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। समझ गए? दूसरा कंडीशन देखिए, यदि क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र B तल के क्या हो, उस तल के क्या हो, समांतर हो। अब समांतर क्या होता है मैं बताता हूं, है ना। यदि चुंबकीय क्षेत्र भी तल के समांतर हो, ये हो गया तल, है ना। अगर ऐसा हो तो लंबवत, समांतर मतलब ऐसे हो, इधर रेखा, ये हो गया तल, तो इधर हो रेखा। देखिए ऐसा रखा है तो ये भी समांतर, समांतर समांतर में दोनों हो, रेखा भी इधर हो और ये तल भी इधर हो। ठीक है, तो तल क्या हो गया, ये तल ऊपर वाले तल की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाला तल ऐसा होगा, इसकी दिशा, और इससे समांतर हो, तो इस क्षेत्र का दिशा, इस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा
क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये तल किधर है, ऊपर की ओर। तो कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। समझ आ गया। ये क्या है, ये तल है जो ऊपर की ओर है ना, तो इसकी दिशा इधर, और समांतर हो चुंबकीय क्षेत्र तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो यहाँ से कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो उसी को मैं लिखता हूँ, तब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आई बराबर बी ए कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 0 से इसका गुणा होगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया। तो फाई बराबर क्या मिला, बी ए नहीं, फाई बराबर क्या मिला, 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। समझ आया। तो इससे गुणा होगा 0 का, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ आ गया। कब ये ऐसा होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र भी तल के समांतर हो। समझ आ गया। मैं क्या बताया था आपको, इस स्थिति में मान अधिकतम होता है। क्यों, देखिए, क्योंकि इस स्थिति में 0 हो गया, तो जब लंबवत होगा तो मान अधिकतम होगा। बी ये आया, इसमें 0 आया, तो इस स्थिति में मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इतना ही समझना था। ये टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है, विमीय सूत्र पूछ देता है, तो इसको नोट करिए, तुरंत अभी विमीय सूत्र बताता हूं। चलिए अब चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र देखते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि यहाँ आवश्यकता पड़ रहा है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, B का। तो आप रखिए B को वहीं रखिए, ठीक है। और इधर क्या है, F, B वही था, तो इधर क्या बचा, आई एल साइन थीटा। किसका वैल्यू निकल गया, ये B का वैल्यू निकल गया, F अपॉन आई एल साइन थीटा। तो यहाँ पर B की जगह क्या लिखूंगा मैं, F अपॉन आई एल साइन थीटा। समझ आया। और ये क्या है, A, तो गुणे में क्या लिखा, A। समझ आ गया। ये फाई का वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब देखिए विमीय सूत्र, तो क्या होता है, F का विमीय सूत्र होता है ML_T-2। समझ गया, बल का होता है। F क्या है, बल है। और ये A मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब कि दो लेंथ, लंबाई और चौड़ाई, तो लेंथ को L से प्रदर्शित करते हैं तो हो जाएगा L2। समझ आ गया। अब देखिए ये जो साइन थीटा है वो विमाहीन राशि है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, किसका, साइन थीटा का। आई मतलब आई धारा है, उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पर आई के लिए ए लिखेंगे। समझ आ गया, एम्पियर। एल क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, लंबाई है ना, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। इतना समझ आया। अब देखिए इस एल से इस एल को काट देंगे तो क्या बचा हमारे पास, एम, ये L2 बचा, L2, और ये क्या बचा, T-2। ये A ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा, A इनवर्स। समझ आ गया। ये वैल्यू मिला, यही होता है किसका, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो खत्म हो गया ये टॉपिक यहीं पर। बाकी का टॉपिक देखते हैं अगले क्लास में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।